सारे मार्केट्स के व्यूज शेयर करने के लिए। ये थी आज की मार्केट बिग वॉइसेस और अब कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और आज के कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ आईजीएल के डायरेक्टर पवन कुमार साहब जुड़ते हुए। पवन सर, हाय, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। पवन सर, नमस्कार आशीष जी। नमस्ते सर। कुछ रीसेंट अपडेट्स आ रहे थे तो मैंने कहा उसी से शुरुआत करी जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आया था गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट्स की भाई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए आवंटन जो है, एलोकेशन जो है ज्यादा करा जाएगा, ज्यादा गैस उनकी तरफ चैनलाइज करी जाएगी। तब रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि शायद जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 94% वो डोमेस्टिक के थ्रू ही होगा। ये डोमेस्टिक गैस का फ्लो जो आवंटन की बात करी गई थी शुरू हो गया कि आईजीएल जैसी कंपनीज को मिलने लगी क्या सस्ती गैस? मैं ये बताना चाहूंगा कि गैस की जो आपूर्ति है वो 3 तरीके से की जाती है। हाँ। एक है कि गैस जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है उसका आवंटन सरकार करती है, गेल नोडल एजेंसी है, और वो एक फिक्स रेट पे यूनिफॉर्म बेस प्राइस उसको बोलते हैं, उसके बेसिस पे किया जाता है। इसको केवल इस्तेमाल हम सीएनजी डोमेस्टिक और सीएनजी ट्रांसपोर्ट और पीएनजी डोमेस्टिक सेगमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा सीजीडी कंपनीज के पास लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिक्स रेट के। तो यदि कुछ शॉर्टफॉल होता है तो उनसे मीट की जाती है, और यदि डिमांड और ज्यादा है तो फिर वो स्पॉट खरीदनी पड़ती है, जो बहुत ज्यादा है आजकल स्पॉट का रेट। तो यदि मैं आईजीएल की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आईजीएल को करीब 60,60,000 एससीएम पर डे जो सरकार ने एलोकेट की है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है टोटल ट्रांसपोर्ट और डोमेस्टिक सेगमेंट की, वो करीब 66 से 67 लाख एससीएम पर डे है। तो आईजीएल के केस में करीब 91% सरकार के एलोकेशन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और 9% जो है हम हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, हम उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारी जो 9% गैस है वो करीब 15 से $16 प्रति MMBTU पे आ रही है, और जो 91% है वो $6.26 पर MMBTU। पवन सर, इस बेसिक स्टेप से सरकार दरअसल चाहती थी कि आप लोग का जो इनपुट प्राइसिंग प्रेशर है वो कुछ हद तक ईज ऑफ हो। तो इस स्टेप से कितना वो प्रेशर ईज ऑफ हुआ? कुछ कंपनीज, कोई अदानी, कोई एमजीएल ने तो अनाउंस करा कि वो प्राइसेस कट कर रहे हैं। आईजीएल ने भी कमेंसुरेट कोई स्टेप लिए क्या? देखिए, पहले क्या था कि सारी रिक्वायरमेंट गेल द्वारा मीट की जा रही थी, उसमें स्पॉट का कंपोनेंट काफी बड़ा था, और स्पॉट प्राइसेस मिलाने के बाद जो हमें गैस सप्लाई हो रही थी वो $10.52 पर MMBTU पर सप्लाई की जा रही थी। अब जो स्पॉट है वो निकाल दी है, जो केवल डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस है उसी का एलोकेशन किया है। अब जो हमें गैस आ रही है 16 अगस्त के बाद, वो $6.26 पर MMBTU पे आ रही है। लेकिन जो पहले 15 दिन थी वो 10.52 पे आई थी। तो यदि हम इसका वेटेड एवरेज निकालें तो वेटेड एवरेज करीब $9.5 के आसपास अगस्त के लिए आ रहा है, लेकिन अगले महीने के लिए थोड़ा और कम होगा। तो ये प्राइस कंज्यूमर्स को, ये वीरू को कब पास ऑन होंगे एनसीआर में? देखिए, यदि आप देखें तो आईजीएल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि आईजीएल का जो जन्म ही इसलिए हुआ था कि कंज्यूमर्स को अफोर्डेबल रेट्स पे हम सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करें, जिससे जो राजधानी का पूरा जो पर्यावरण है उसमें सुधार हो। और आईजीएल आज की डेट में भी देश में सबसे सस्ते रेट पर सीएनजी सप्लाई कर रही है। हमने जब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइसेस बढ़े थे, जब $10.52 प्राइसेस की गई थी, जो एपीएम प्राइस है, उस समय भी हमने प्राइस नहीं बढ़ाए थे। तो हमने सारा जो प्राइस का जो शॉक था पूरा खुद एब्जॉर्ब किया था उस समय पे, इसलिए अब हम कम नहीं कर रहे हैं। वीरू, आप फालतू कंप्लेंट कर रहे हैं गैस महंगी हो गई। अपनी सर की कंपनी ने आप लोग को एक्सेसेस पास ऑन नहीं करे थे, आपको वैसे ही सस्ती गैस मिल रही थी। जी नहीं, नहीं, मैं अपने साथ वाले वीरेंद्र से बोल रहा हूँ। वीरेंद्र दिल्ली में रहते हैं ना सर, आप ही की गैस का इस्तेमाल हो रहा है। जानते पवन जी, जी पवन जी, ये आशीष जो है ना, इनको सुकून मिलता है दिल्ली वालों के दर्द से। जब तक एमजीएल नहीं बढ़ा देगा ना, तब तक इनको, अगर आप देखें, सुकून नहीं मिलेगा। तो हम ये गारंटी पर मैं एक आपसे हमेशा देंगे आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल, नो इश्यूज विद आईजीएल सर। अच्छा, एक और चीज़ सर, जैसे कि मैं आप ही के डेटा को देख रहा था सर, आपने कहा कि अभी हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा डेफिसिट है आपके पास भी। सरकार भी चाहती है कि प्रोड्यूसर और साथ ही साथ ग्राहक जो है सबको एक अच्छा फील मिले। सर, सरकार जो है वो नेचुरल गैस पॉलिसी में कुछ बदलाव कर सकती है, लाइकली टू बी
क्या क्या बदलाव पॉसिबल है इन सर्कमस्टेंसेस में? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आप प्राइसेस को देखें, काफी स्ट्रांग है, काफी सिवियर है, हायर लेवल्स पे यूरोप की हालत काफी खराब है। इस पॉलिसी में मेजर चेंजेस, बड़े बदलाव क्या हो सकते हैं आपके मुताबिक? देखिए, सरकार का जो प्रयास है, जो अभी आज की जो डेट में जो एनर्जी बास्केट है देश की, उसमें गैस का कंजम्पशन केवल 6.8% है। सरकार उसको 2030 तक 15% ले जाना चाहती है। और गैस जो देश का मेजर जो क्षेत्र है, वो जियोग्राफिकल एरियाज ऑलरेडी बिल्डिंग हो गई है, तो कई लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो लाइंड अप है। तो सरकार को प्रयास करने होंगे, और सरकार मेरे ख्याल से प्रयास कर रही है इस डायरेक्शन में कि जो गैस की प्राइस है थोड़ा सा स्टेबल हो। उसमें सबसे बड़ा प्रयास है कि जो एपीएम गैस है उसको हमें डीलिंक कर देना चाहिए इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ, क्योंकि घरेलू जो गैस है वो यहीं पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है, उसकी यदि प्राइस को हम इंटरनेशनल प्राइसिंग के साथ जोड़ के रखेंगे तो वो बढ़ने की संभावना है। यदि उसको डीलिंक कर दिया जाए तो ग्राहकों के साथ और प्रोड्यूसर्स के साथ, दोनों के साथ मेरे ख्याल से एक बैलेंस स्ट्राइक किया जा सकता है। बाद अब देखते हैं वो क्या निकल के आता है। अभी तो उस पर कमेटी बैठेगी, कुछ सिफारिशें आएंगी, सरकार मंजूर करेगी। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट खबर जिसको हम नजर रखेंगे, ट्रैक रखेंगे। और वीरू, मैं तो आपके भले के लिए पूछ रहा था, एमजीएल ने मुंबई में घटा दिए थे, इसलिए मैं चाहता था कि आईजीएल से पूछ लूं कि वीरू के लिए कब दिक्कतें कम होंगी। अच्छा ही करूं तो भी शक करते हैं सब लोग। नहीं, हाँ, दिक्कतें है ही नहीं, वो अलग बात। अच्छा, जाते जाते पवन सर, जो FY23 की गाइडेंस थी, एबिटा प्लस पर एससीएम 7 रुपए का, FY23 के वॉल्यूम 7.9 MMSCMD, ये टारगेट जस के तस हैं या इसको रिवाइज किया गया? देखिए, जो जहां तक वॉल्यूम है, वॉल्यूम तो 8 से ऊपर ऑलरेडी टच कर गया है। और जहां तक हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक करेंगे ग्राहकों के हित में और इन्वेस्टर्स के फेवर में। हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करेंगे, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है वो काफी है। तो यदि हमारा एबिटा पर एससीएम थोड़ा कम भी होगा, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हम मेंटेन कर सकते हैं, तो इन्वेस्टर्स का हित उसमें पूरा तरह से सुरक्षित है। ठीक, पवन सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और समझाने के लिए सारे डेवलपमेंट्स। और इस नोट पर वीरू का वो सवाल स्क्रीन पर लेकर आ जाइए। वीरू, सवाल पूछिए।